गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और जो कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के बारे में बताऊंगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हमको समझना होगा कि किस तरह से अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हार्डनिंग है तो वो हार्डनिंग बेसिकली क्या कहलाती है, किन विषयों का आप बेसिकली उसमें यूज करेंगे और किस प्रकार से आप उसको हार्डन करना मतलब एक और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल देते हुए चीजों को समझाऊंगा कि अगर कोई पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं तो वो क्या होंगे और किस तरह से अगर आप अपनी विंडोज को यूज कर रहे हैं, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के किन किन विषयों के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये हमारी आउटलाइन रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बूट प्रोसेस क्या होता है। बूट प्रोसेस मतलब कि जब आप अपने विंडोज को स्टार्ट करते हैं तो उस समय अगर आप स्टार्ट या रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बूट प्रोसेस होता है जब आपका विंडोज बेसिकली स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, उसको सिक्योर करने का मतलब है कि यदि अगर आपके पास उस बूट प्रोसेस के दौरान कोई भी अगर आपके पास मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आप उसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कोई कई सारे टूल्स और मानक प्रोवाइड करता है जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो वो हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने होंगे कि यदि अगर ऐसा कुछ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो क्या हम उनको यूज भी कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे विषयों पर मैं आपको इस पर्टिकुलर आउटलाइन और इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताऊंगा। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अगर सपोज कर लो आपको चेक करना है कि अगर आप इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आप यूज कर रहे हैं, आपका हार्डवेयर आपको अलाउ करता है कि आप उसको सिक्योर बूट कर सकें। तो अगर आपने कभी उसको नहीं किया है तो उसको चेक करने के लिए कि वो आपके सिस्टम पे एनेबल है या फिर वो आपके सिस्टम में डिसेबल है, यानी आपने उसको या तो ऑन स्टेट पे रखा है या फिर आपके लिए वो ऑफ स्टेट में है। तो इसको चेक करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कुछ कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारे विषय आपको ध्यानपूर्वक देखने पड़ेंगे। लास्टली जो मेरे पास इस पर्टिकुलर आपका जो लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के बारे में, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि एक स्पेसिफिक उदाहरण के हिसाब से आपके कंप्यूटर यानी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कई सारी सर्विसेज आपको अपना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं या नहीं। उनमें से कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आप हो सकता है कि चाहें कि उसको कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर दिया जाए ताकि आपका सीपीयू यूजेज या और भी जो विषय हैं सिक्योरिटी से कंसर्न चीजें हैं उनके लिए हम चीजों को देख पाए। तो यदि आप सर्विसेज और प्रोसेसेस की बात करना चाहते हैं तो कोई अननेसेसरी प्रोसेस तो आपके सिस्टम पे नहीं चल रहा है या कोई अननेसेसरी सर्विस तो नहीं चल रही है, तो वो सारी चीजें भी हम चेक करेंगे और ये भी हमारा हार्डनिंग में आता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो कि आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से और भी सिक्योर बनाया जा सके। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग क्या है और उसको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो वो हमें देखना होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग की बात करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की सिस्टम हार्डनिंग है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के कहते हैं। इस पर्टिकुलर हार्डनिंग का जो भी आपके पास प्रोसेस है वो बेसिकली सिक्योरिटी के मेजर्स से कंसर्न है, यानी आपको और सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड करनी है। तो कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या वो कंट्रोल्स आपने ऑन स्टेट पे यानी एनेबल किए हैं या फिर नहीं किए हैं। उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जैसे अगर आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे पैचेस मिलते हैं। पैचेस मतलब अपडेट्स मिलते हैं। आपके सिस्टम में हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न हो जिसको आप वनरेबिलिटीज भी कहते हैं। वनरेबिलिटीज का मतलब आपके सिस्टम में कुछ खामियां हैं। अगर वो खामियां अगर आपके अटैकर्स को जो कि आपके हैकर्स हैं उनको मालूम चलती हैं तो वो आपका सिस्टम डाउन कर सकते हैं। तो आपके लिए उसके सही करने के लिए पैचेस आते हैं। पैचेस आपको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही देगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए आपको जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करना होगा जो कि अपडेटेड है, जिसको आपने खरीदा है। आपने पायरेटेड वर्जन यूज नहीं किए। तो ये सभी के लिए आपके लिए मानक चलेंगे। जैसे आप विंडोज की बात करें, लिनक्स ओपन सोर्स है, मैक है। तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा।
क्योंकि सिक्योरिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। और किस तरह के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपने उनको यूज किया है या नहीं किया है, तो वो हमें देखना होगा। इसी में मैंने दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन करी है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिंपल सा ऐसा लिखा है कि यदि आपको हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। इनमें से हो सकता है कि मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे ना लिखे हों, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हो सकते हैं जो कि आपको लेने चाहिए, तो उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि सिक्योरिटी के लिए हैं वो आप फॉलो अवश्य करें। तो इसके लिए आपके पास गाइड बुक है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड करता है, या फिर अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो उसकी गाइड बुक होती है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है। और फाइनली आपको ये चेक करना होगा कि आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक सिक्योर होना चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस होती है कि इनकी वजह से वो चलेगा, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक चीजें आपको उसमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो अगर आपने वो सारे कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आपका सिस्टम ब्रीच हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस पर अटैक हो जाए, और वो साइबर अटैक के नजरिए से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ एडिशनल मेजर्स हैं जो कि आपको लेने हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स। जैसे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स का मतलब है आपके सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपकी मदद कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको प्रोवाइड की गई हैं और मैंने पुराने लेक्चर्स में भी उनके बारे में बताया है, तो वो हम एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम्स की बात करेंगे। फायरवॉल्स आपके पास हैं तो विंडोज आपको फायरवॉल्स प्रोवाइड करता है, मैंने लिनक्स का भी आपको एक बार एग्जांपल दिया है पुराने लेक्चर्स में, तो आप उनको भी फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो खाली आपको रखने के लिए, उन सभी का कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंस है, और सिक्योरिटी के लिए अगर वो कुछ बनाया गया है तो उसको आपको यूज करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस होते हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सपोज कर लीजिए आप जेन्युइन कॉपी यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे, उसको आप इंस्टॉल करें और उसको अप्लाई करें। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि पैचेस और सर्विस पैक्स आर ऑटोमेटिकली अप्लाई टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके पास अगर जेन्युइन कॉपी है और अगर आप पायरेटेड वर्जन्स नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको पैचेस मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। वो अपडेट सिक्योरिटी के हो सकते हैं या किसी और फीचर के लिए, लेकिन आपको उनको समय से अप्लाई करना चाहिए। आपको अननेसेसरी चीजें अपने सिस्टम से हटा देनी चाहिए। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि अननेसेसरी ड्राइवर्स हों जो कि आपने डाउनलोड किए हों किसी चीज को चलाने के लिए, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे। जैसे आपने कोई भी पेरिफेरल डिवाइस अटैच किया है अपने सिस्टम से, यानी कोई भी नया डिवाइस आप अटैच करते हैं तो उसको चलाने के लिए आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो अगर ड्राइवर आपके पास यूज में नहीं आ रहा है क्योंकि डिवाइस भी आपने यूज नहीं किया, तो उस ड्राइवर को भी हटा दें, क्योंकि वो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, वो जेन्युइन नहीं भी हो सकता है और अनट्रस्टेड कहलाएगा, जिस पे हम विश्वास ना कर सकें। फाइनली आपको एक लिमिट करनी पड़ेगी ऑथेंटिकेशन के ऊपर कि आप किस किस को परमिशंस दे रहे हैं, और इन पे हमने बहुत सारी बात करी है आप किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो हमने पहले लिए थे। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपका सिस्टम कोई एक्सेस कर रहा है मल्टीपल यूजर्स पे, अगर आपने उसको दिया हुआ है तो कौन कितना कुछ एक्सेस कर सकता है, तो उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी सारी चीजें एक्सेस नहीं करेंगी। ठीक है, इंक्रिप्शन की बात हम कर चुके हैं कि किस तरह से आप हार्ड ड्राइव जहां पे आप अपना महत्वपूर्ण डेटा स्टोर करके रखते हैं, क्या आपने उसको स्टोर कर रहे हुए डेटा को पर्टिकुलरली एन्क्रिप्ट किया है या नहीं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, जिसमें बिट लॉकर हो गया और भी बहुत सारे कंसर्न्स हमने देखे। तो यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के बारे में देख रहे होंगे तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, अब उनको क्लब करके हम उसको यूज करना चाह रहे हैं एक साथ, ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के द्वारा अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को और भी बढ़ा सके और भी बेहतर बना सके। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन करने की अगर बात आती है तो किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हमने दो सिंपल स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, आपको हो सकता है यहाँ पे दिख भी रहे होंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है, आपको असेसमेंट करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि आपका सिस्टम का रिस्क लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी आपके पास डिवाइस है, यानी आपके पास कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करेंगे, तो सबसे पहले उसको हम ये चेक करेंगे कि उसमें आपके असेसमेंट करने के बाद उसकी सारी जानकारी निकालेंगे कि उसमें कौन कौन सी एसेट्स हैं और उसका रिस्क लेवल क्या है। यदि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम
जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा चीजें आपने उसमें यूज कर रखी हो, तो आपको पहले एसेस करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या उसमें यूज कर रखा है और उसका रिस्क लेवल क्या है। तो इसके लिए करते क्या है, हमारे पास पूरी एक विधि है जिसको हम कहते हैं असेसमेंट, यानी वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि हम कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट में आपके सिस्टम पे कुछ चीजों को फाइंड करेंगे, जिसको हम अटैक करना भी कह सकते हैं, लेकिन ये सही तरीके से किया जाएगा, आपकी जानकारी में किया जाएगा। उसके बाद आप जब टेस्टिंग करते हैं, यानी आप स्वयं को हैकर मानते हुए उसमें काम करेंगे, बट हम उसको व्हाइट हैट हैकर कहेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लूप होल्स क्या हैं। यदि उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी तो हमें मालूम चलेगा, हम उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। और फाइनली हम बताएंगे कि यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला यूज कर रहे हैं तो उसमें ये लूप होल्स। फाइनली आपको करना क्या है, आपको डिटरमाइन करना है लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ हार्डनिंग रिक्वायर्ड टू फुली सिक्योर योर सिस्टम। आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि आपका सिस्टम कितना सिक्योर है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो आपको पहले वाले ही स्टेप से मालूम चल सकता है। फिर आप ये देखेंगे कि यदि आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करने के लिए कुछ लिस्ट है, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मान लीजिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, किसको सिक्योर करना है, तो वो सारी चीजें आप पहले यहाँ पे लिख सकते हैं। और फाइनली आपको ये चेक करना होगा कि किस तरह से आप क्या क्या चीजों को अप्लाई करें ताकि आपका इम्पैक्ट सही तरीके से आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है ये 10 हो, लेकिन आपको चेक करना है कि प्रायोरिटी किसकी है, पहले किसको अप्लाई करना है ताकि सिस्टम को और भी सिक्योर बनाया जा सके। अब इसमें देखिए हमने कुछ और भी चीजें लिखी हैं कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग की हम बात कर रहे हैं वो दूसरी अदर प्रैक्टिसेस से किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि कई बार लोग उसमें मिसकंसेप्शन यानी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्डनिंग और बाकी चीजों को सिक्योरिटी के कंसर्न्स को मिला दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बहुत बार ये कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन होता है कि कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से तो आप सेफ हैं साइबर अटैक से। ऐसा नहीं है। यदि अगर आप देखें कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट से आप यदि नहीं भी कनेक्टेड हैं, आप मान लीजिए आप अपना इंटरनल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा डिवाइस यूज किया हो और कुछ आप ऐसी चीजें यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपका डेटा या आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया। बहुत सारे लोग सेंसिटिव डेटा अपने डेस्कटॉप पर ही रखते हैं और अपने लैपटॉप्स पे रखते हैं और ये सोचते हैं कि उनका डेटा कभी भी चोरी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपका सिस्टम पे डेटा अगर रखा गया है, यदि आप उसको इंटरनेट से नहीं भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका डेटा चोरी हो जाए और कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आपका डेटा आपके डिवाइस पे है, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज हो सकता है थ्रू समथिंग एज सिंपल एज मलिशियस यूएसबी स्टिक। जैसे मान लीजिए आपके पास यूएसबीज और पेन ड्राइव्स हैं, तो आप उनको अटैच करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ उसमें आपके पास मैलवेयर्स हो, जिनकी बेसिस पे आप कुछ आपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हो, और वो इंस्टॉल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपके लिए एक अटैक का कारण बन सकता है। तो ये आपके पास जरूरी नहीं है कि यदि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ही आप एक मैलवेयर अटैक के विषय के लिए आप उसको वैसा कंसर्न करें। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने यूएसबी ड्राइव लगाई या आपने कुछ और भी इंस्टॉल किया, तो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में आपको करना क्या होगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के जो विषय है जो मैंने आपको बताया है, ये और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे ताकि आप उन रिस्क को कुछ कम कर सकें। अगर आपने सपोज कर लीजिए किसी से चीजें ली हैं, आप मान लीजिए कोई ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, आप कोई चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि आपको नहीं मालूम है कि कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, वो भी आपके लिए खतरे का कारण बन सकती है और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग और बाकी की सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस आप जिस इम्प्लाई करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम हार्डनिंग का एक टाइप है, लेकिन सिस्टम हार्डनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैंने आपको एक बताने का प्रयास किया यहाँ पे। तो यदि आप सिस्टम हार्डनिंग की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग उसका एक तरीका है और उसकी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने सिस्टम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए थ्रेट से। तो सिस्टम हार्डनिंग जो है बेसिकली इंक्लूड करती है, आइडेंटिफाई करती है, कंट्रोल करती है किसी प्रकार की वल्नरेबिलिटीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है, आपके मल्टीपल सिस्टम्स में आ सकती है। तो आप उसको किस प्रकार से रोकेंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तो ये सारे विषय आपको इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम हार्डनिंग का मतलब है कि इसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं, तो उसमें जो पहला डोमेन आपके लिए आएगा तो वो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग बताया।
इसमें और भी कई चीजें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन करी हैं। यदि आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको एक बड़ी पिक्चर का एहसास होगा। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर हार्डनिंग के बारे में भी पढ़ सकते हैं, यदि अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो। सॉफ्टवेयर हार्डनिंग का मतलब क्या है, इसको हम कई बार एप्लीकेशन हार्डनिंग भी कहते हैं, और जो कि बेसिकली इंप्लीमेंट करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस। किस लिए? ताकि आपकी एप्लीकेशंस जो कि आपने इंस्टॉल कर रखी हैं अपने सिस्टम पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, सॉरी अपने सर्वर पे, तो उसको आप बेसिकली किस तरह से और भी सिक्योर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग सिंपल इंस्टॉलेशन करते चले जाते हैं एप्लीकेशंस का। वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि अगर उनमें से कोई एप्लीकेशन यदि आपकी कॉम्प्रोमाइज है या फिर जो गलत है, जो कि आपके लिए एक साइबर अटैक का या मैलवेयर अटैक का कारण बन सकती है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर सिक्योरिटी कंसर्न्स या मेजर्स लिए हैं या फिर नहीं। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। यदि आप सर्वर हार्डनिंग की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स और जो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। अगर सर्वर हार्डनिंग की बात करें तो वो बेसिकली एक हार्डनिंग प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको बताया, जहां पे आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने डेटा को, अपने बाकी कंपोनेंट्स को जो कि आपके सर्वर हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को और परमिशंस को। क्यों? क्योंकि यदि अगर आपने जो डेटा सर्वर पे रखा है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको सिक्योर करना है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं, यदि उसमें से एक कंपोनेंट अगर आपके पास ब्रीच होता है तो हो सकता है कि मल्टीपल अदर कंपोनेंट्स भी आपके फंक्शनैलिटी खराब करें। जो सर्वर जिस विषय के लिए बनाया गया है, जिसके लिए उसको आपने क्रिएट किया है, तो उसकी भी फंक्शनैलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको बचा के रखना है। और फाइनली हमने परमिशंस पे बहुत सारी बात करी थी कि किस तरह से आप अपने परमिशंस को सही तरीके से यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए जितना प्रिविलेज आपने किसी एक यूजर को दिया है तो वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो उतने ही चीजों को एक्सेस कर पाए, बाकी वो चीजों को एक्सेस नहीं करेगा। तो हमने प्रिविलेज एस्केलेशन और लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज के बारे में भी बात करी है। तो वो सारी चीजें आपको एक सर्वर हार्डनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। डेटाबेस हार्डनिंग की अगर आप बात करते हैं, जो कि तीसरा कैटेगरी है यहाँ पे हमारे लिए, आपको डेटाबेस है जिसमें अपना महत्वपूर्ण डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसको भी आपको सिक्योर करना होगा। क्यों? आपको डेटा को स्टोरेज देखना है, उसको मैनेज करने की बात करनी है बाय कंट्रोलिंग एक्सेस। मतलब कि ऐसा है कि आपके पास जो डेटा है वो बेसिकली आप स्टोर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने डेटाबेस में जो स्टोरेज करा है तो क्या आपने उसका एक्सेस लिमिटेड रखा है या नहीं रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसको भी एक्सेस कर ले। अगर डेटाबेस एक्सेस कर रहा है तो उसमें चेंजेस कर सकता है। कई बार हम ऐसे इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड हो गया वो स्टोर करते हैं, तो क्या आपने उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रखा है, अपने प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं रख दिया। और डिसेबल अननेसेसरी डेटाबेस सर्विसेज, जितनी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड होती हैं उतनी ही सर्विसेज का आप प्रयोग करें। अन्यथा अगर आप ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका ब्रीच हो और आपका सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो, आपका डेटाबेस भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सिस्टम हार्डनिंग के एक फ्लैग में आती हैं, एक अम्ब्रेला में आती हैं, जिसमें से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो बहुत सारी चीजें देख ली हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें और भी देख लें जो कि हमें आगे यूज हो सके। फाइनली अगर आप देखेंगे तो एक चीज और मैंने लिखी है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि नेटवर्क हार्डनिंग है। नेटवर्क हार्डनिंग का जैसा आप मतलब समझ सकते हैं तो ये नेटवर्क से रिलेटेड है। तो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम नेटवर्क यूज करते हैं डेटा का कम्युनिकेशन यानी फ्लो करने के लिए, एक जगह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सिक्योरिटी को बहुत ध्यान से रखा जाए। तो ये बेसिकली इंक्लूड करता है कि कौन से मेजर्स यानी कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं बचाने के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पे आपने सपोज कर लीजिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को लिंक कर रखा है, तो ये जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है जिससे आपका डेटा फ्लो हो रहा है, उसको भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से संभाल के रखना है, उसमें प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी है। एंड कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर ऑपरेशंस, तो इनका ऑपरेशंस भी अगर दिक्कत में आ जाएगा यदि इस जो बीच का चैनल है यदि वो सिक्योर नहीं किया गया। तो अगर आपने सुना हो तो एक मैन इन द मिडिल अटैक होता है। मतलब यदि अगर मैं किसी दूसरे आदमी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये मेरी बात को सुन रहा है और बीच में कोई इंटरप्शन या कोई भी मेरा डेटा चुरा ले, तो वो भी एक बहुत वैसा इशू है जो कि हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब फाइनली हम वापस से आते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं कि अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं, फायरवॉल से संबंधित देखी, हमने बैकअप कैसे करना है, हमने रीस्टोर कैसे करना है, हमने एन्क्रिप्शन कैसे करना है। तो अब कुछ चीजें और भी हैं जो कि आपका विंडोज प्रोवाइड कर रहा है एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको भी देखते हैं और ये भी सिक्योरिटी में आपको हेल्प करेंगी।
तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है आपको सिक्योर बूट। तो बेसिकली सिक्योर बूट होता क्या है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो कुछ समय के लिए आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है जहाँ पे कुछ चीजें लोड होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें लिखा है कि विंडोज आपकी लोड हो रही है। तो बेसिक जो भी नेसेसिटी है जो सिस्टम को चलाने के लिए, तो बेसिकली बैकएंड पे वो काम हो रहा है, तो उसको समझते हैं। तो सिक्योर बूट यदि आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड है जो कि आप डेवलप करते हैं बाय मेंबर्स ऑफ दी पीसी इंडस्ट्री, जो कि आपका सिस्टम है, जो आपकी आपका डेस्कटॉप है, आप किसी भी डेस्कटॉप को यूज कर रहे हो, कोई लैपटॉप किसी यूज कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है जो कि वो डेवलप करती है। इसलिए इंश्योर करने के लिए कि जो डिवाइस बूट्स है वो खाली सॉफ्टवेयर दैट्स आर ट्रस्टेड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब है कि जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, ठीक है, जो आपने यूज किया है, उसके साथ आपको एक जो सिस्टम मिला है जो आप लेके आए हैं, तो सिस्टम में आपने जो भी हार्डवेयर यूज किया है, जो भी डिवाइसेस यूज किए हैं, तो आप सपोज कर लीजिए जब उसको बूट करते हैं तो जो भी आपको चीजें मिली हैं वो ट्रस्टेड अथॉरिटी से मिलनी चाहिए, ट्रस्टेड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसको हम ओईएम कहते हैं, जिसको उसने बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि किसी एक्स वाई जी जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते, उनका भी आप सपोज जो चीज यूज कर रहे हैं उनकी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम सिक्योर बूट कहते हैं, जिसमें बेसिकली ये चेक किया जाएगा कि जब आप बूट कर रहे हैं तो बूट करते समय खाली वही सॉफ्टवेयर यूज हो जो कि ट्रस्ट किए जा सकते हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जो कि आपको आपका मैन्युफैक्चरर जो कि ओरिजिनल वाला है वो ही प्रोवाइड किया हो। ओके। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसीज में रिक्वायर यू टू एनेबल इट। तो आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा। तो कई बार बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल ही रहता है। आप सिक्योर बूट एनेबल कैसे करेंगे? Devices that doesn't meet this require may be unable to access work or school resources। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके कई ऐसे डिवाइस हैं जो इसको अगर मीट आउट नहीं कर रहे, आपका सिक्योर बूट स्टेटस नहीं ऑन है, तो आपको कुछ हो सकता है कि चीजों को एक्सेस करने की परमिशन ना मिले। ठीक है, तो आप एनेबल कैसे करेंगे? ये बहुत ही सिंपल चीज है, मैंने यहाँ पे लिखी है। इफ योर एनरोल्ड डिवाइस इज अ मोबाइल डिवाइस, जो कि आपके पास हो सकता है, आपको सपोर्ट पर्सन को कांटेक्ट करना है और वो आपको वैसे भी हेल्प कर सकते हैं गाइड बुक के द्वारा, तो ये चीजें मिलेंगी। फिर कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इफ योर एनरोल्ड डिवाइस इज अ पीसी, मतलब अगर आप सपोज कर लीजिए लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं, सो आप अपने जो भी कॉन्टैक्ट अथॉरिटीज हैं जो कि आपका प्रोवाइडर है उससे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप एनेबल कर सकते हैं सिक्योर बूट फ्रॉम बायोस। अभी बायोस क्या है? बेसिकली आपका कंसोल जो आपको प्रोवाइड होता है बूट करते समय, तो हर की एक स्पेसिफिक फंक्शनल की होती है जिससे आप बायोस मेन्यू में जा सकते हैं और आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कुछ स्टेप्स इसके लिए मार्क किए हैं। देखिए, आपको यदि चेक करना है आपका सिक्योर बूट स्टेटस, तो मैंने सिंपल से यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ 4 स्टेप्स लिखे हैं यदि आपको चेक करना है। तो मान लीजिए मैं सपोज कर लीजिए इसको टाइप करता हूँ। सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको स्टार्ट पे जाना है। तो मान लीजिए अगर आप टाइप करते हैं स्टार्ट, तो आप स्टार्ट पे जाके आपको टाइप करने के लिए मैंने बोला है MS इन्फो। देखिए यहाँ पे आपको सपोज मैंने लिखा, तो आपके पास इस तरह की एक विंडो खुल के आ जाएगी जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो ये बेसिक एक विंडो है। इसमें बोला गया है, देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपके पास खुल के आ जाएगी। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, आपको सिस्टम समरी यहाँ पे मालूम चल रही होगी। तो ये देखिए आपका सिस्टम समरी है। इसमें मैंने यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि आपको ये चेक करना है राइट हैंड साइड पे, लुक एट द बायोस मोड एंड सिक्योर बूट ऑप्शंस, जो कि आपको यहाँ पे दिखने चाहिए। और आपको फिर ये देखना होगा कि यूएफआई बेसिकली जो कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस है, वो ऑन है या फिर ऑफ है। तो आप वापस इस वाले स्क्रीन पे आएंगे, तो यहाँ पे आप जब ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अभी सब नहीं देख सकते आप। तो अब आप देखिए एक एक करके अगर आप देखेंगे सिस्टम समरी में, तो आपको यूएफआई जैसी कोई चीज मिलनी चाहिए। तो आप आराम से ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो कि आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि सिक्योर बूट की स्टेट क्या है। ठीक है, तो सिक्योर बूट की स्टेट अगर आपको वहां से मिल जाती है तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे बहुत सारी कौन सिस्टम्स की चीजें हैं, लेकिन अभी हम सिस्टम समरी पे जाके देखना चाह रहे हैं।
देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, आपके पास वर्जन है, आपको ये देखना है कि आपका बायोस मोड क्या है। देखिए यहाँ बायोस मोड बेसिकली लिखा है लेगेसी, तो इसका मतलब है इसमें आपको ये नहीं दिखा रहा है कि यूएफआई है। यदि यहाँ पे यूएफआई लिखा होता है इसका मतलब आपका जो भी सिक्योर बोर्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं वो एन ऑफ स्टेट पे है और वो डिसेबल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मालूम चल जाएंगी और आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप इसको विंडोज जब आप स्टार्ट करते हैं अपना सिस्टम उस समय जाके बायोस से चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आपको पावर शेल के भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम एक बार आपको पावर शेल से भी दिखा देते हैं यदि आपको चेक करना है। लेकिन जो पावर शेल है जो कि आपका कमांड टर्मिनल है बेसिकली, वो आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलाना होगा, और वो आप जब ऑन करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल के आएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ एक सिंपल से कमांड लिखने हैं, तो अगर देखते हैं वो कमांड यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कंफर्म सिक्योर बूट यूएफआई, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब इसको एंटर करेंगे तो अब आपको यहाँ पे देखिए लिख के भी आएगा ये चीजें जो है एनेबल है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है सी एम नॉट सपोर्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये इस तरह से नहीं चल पा रहा। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसको आप एनेबल कर देंगे तो आप उसके बेसिकली बेसिस पे देख पाएंगे कि आपके सिस्टम में बायोस मोड किस तरह से है, अगर वो ऑन स्टेट पे है या फिर ऑफ स्टेट पे है। एंड फाइनली आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास एनेबल नहीं है देन किस तरह से एनेबल किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। या तो आप पहले कहाँ जाएंगे, आपको बायोस में एंटर करना पड़ेगा, बायोस में जाके चीजों को चेंज करना है। सेकेंडली आप पावर शेल में होकर आपका कमांड है तो वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो कई सिस्टम्स में आपको ऐसा मिलेगा कि अगर आपके पास सपोर्टेड है तो कंफर्म सिक्योर बूट यूएफआई जब भी लिखेंगे तो आपको एक फॉल्स मिलेगा, यानी वो एनेबल नहीं है। जब आप उसको एनेबल कर लेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन आपको ट्रू देगा। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिख भी दिए हैं, अगर आप देखेंगे तो एनेबलिंग सिक्योर बूट की यदि आप बात करते हैं तो इन ऑर्डर टू यूज इट, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आपके पीसी में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहले आपका सिक्योर बूट जो है वो एनेबल होना चाहिए आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड, तो आपको इंस्टॉल करने के बाद उसको एनेबल करना पड़ेगा। सिक्योर बूट के लिए जो रीसेंट वर्जन है आपको यूएफआई का चाहिए होगा, अदरवाइज आप अपडेट करें फर्मवेयर को अपने डिवाइस मैनेजर के लिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है कि आपके पास ऐसी चीजें हैं या नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि सिक्योर बूट रिक्वायर्स विंडोज 8 या हायर वर्जन विंडोज के, तो ऐसा नहीं कि आप पुराने विंडोज में इसको चला पाएंगे। तो नए विंडोज आपके पास है यानी 8 जिसका सपोर्ट आपको मिल रहा हो, और या फिर विंडोज 10 और उससे ऊपर के, तो वहां आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। कई सिस्टम पे आपको पासवर्ड होना सेट करना पड़ेगा नेसेसरी सिस्टम ऑप्शंस के हिसाब से जो कि आप चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप देख लीजिएगा यदि आपका पासवर्ड कुछ मांग रहा है, आपने पासवर्ड सेट किया है तो वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा आपको चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेप्स भी एक एक करके मैंने लिख दिए हैं। यदि आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन ये बूट मेन्यू से होगा, जब आप विंडोज को स्टार्ट करते हैं तो बूट करना होगा सिस्टम सेटिंग्स में, जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करें पावर ऑन करते समय। और मैन्युफैक्चरर ने जो मेथड दिया है तो कई बार आपके पास कीज होंगी, या तो F2 प्रेस करना हो सकता है या F10 प्रेस करना हो सकता है, या हो सकता है कोई और की हो जो कि आपका मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रिस्क्राइब करी हो, तो आप उसको यूज करें। फिर जब आप मेन्यू में एंटर करेंगे यदि आपके पास होगा तो एक सेलेक्ट यूएफआई मोड आएगा बूट मोड में, तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। फिर फाइनली एक ऑप्शन इस प्रकार का लिखा होगा सिक्योर बूट ऑप्शन, उसके पास जाना है, आपको उसको ऑन करना है, और ऑन करने के बाद आप उसको चेंज करके सेव करेंगे और बाहर निकल आएंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है पहला वाला कि जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने सिक्योर बूट को ऑन कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज मैंने और भी मेंशन करी है, तो दो तरीके से आपको मैंने दिखा दिया कि आप सिक्योर बूट किस तरह से एनेबल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस। एक तो पावर शेल के थ्रू हो गया, और दूसरा आपके पास ऑप्शन था कि आप उसको स्टार्टिंग करते समय चेक कर लें। अब डिसेबल करने की बात हो रही है कुछ अननेसेसरी सर्विसेज एंड प्रोसेसेस को, तो ये क्या चीज है तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट एक विषय है। तो विंडोज 10 की मैं बात कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। तो विंडोज 10 सर्विसेज आर देयर टू गारंटी द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ ऐसी सर्विसेज आपको विंडोज प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमेशा आप चाहते हैं कि वो आपके सिस्टम पे चले ताकि आपका नॉर्मल फंक्शन हो पाए। उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम की डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज इंपॉर्टेंट हैं जो चल रही हैं। अगर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि आपको लगता है कि अननेसेसरी चल रही है तो उनको आप रोक सकते हैं ताकि आपका सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है,
तो हम कई बार ये कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए कुछ चीजें लिखी हैं। आपको कुछ चीजों को सर्च करना पड़ेगा कि अगर आप सर्विसेज देखना भी चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे। तो मैंने आपको लिखा है कि आपको नीचे वाले बार पे जाके सर्विसेज को सर्च करना है। सर्च बॉक्स में आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुलेगी जो कि आपको सर्विसेज के बारे में बताएगी। फिर कहाँ क्लिक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सर्विसेज लोकल करके एक वहां पे कुछ लिखा होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि विंडोज 10 में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। एक एक सर्विस को सेलेक्ट किया जा सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन है, स्टेटस है, स्टार्टअप टाइप है और लॉग ऑन है। विंडो में किस प्रकार से, इस प्रकार से आपने विंडोज में लॉग इन किया है। आप एक नॉर्मल यूजर की तरह लॉग इन है या फिर सपोज कर लीजिए कुछ आपके पास अलग प्रिविलेज है तो उसको भी देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखता हूँ पहला सर्विसेज। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास भी कुछ ओपन होके आएगा। ये देखिए जैसा हम पहले कर रहे थे, तो ये लिखा है सर्विसेज लोकल। तो मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो देखिए। मान लीजिए आप यहाँ पे देखना चाहें एक एक करके तो वो भी आपको दिखेगा कि डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है। स्टेटस के बाद आपके पास एक स्टार्टअप टाइप है। एंड फाइनली अगर आप देखेंगे कि लॉग ऑन कैसे किया गया है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। तो देखते हैं एक एक करके। तो स्टार्टिंग में चलते हैं। तो ये तो आपका नाम हो गया किसी पर्टिकुलर सर्विस का। उसका डिस्क्रिप्शन आप इस तरह के भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है। उसके बाद अगर आप वो पूछें कि स्टेटस क्या है तो उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस में मिलेगा कि कौन कौन सी सर्विस देखिए चल रही है। तो आप उसको अलाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्टार्टअप टाइप देखिए ऑटोमेटिक सर्विसेज है या फिर बेसिकली किस तरह से है, डिसेबल्ड है, मैनुअल है, तो उनका बेसिक स्टार्टअप टाइप क्या है और स्टेटस क्या है। लॉग ऑन अगर आप देखेंगे तो आपने लॉग ऑन कैसे किया है, लोकल सिस्टम की तरह, लोकल सर्विस की तरह। तो वो सारी चीजें भी आपको पता चलेंगी। कुछ नेटवर्क की सर्विसेज होंगी तो वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी। तो इससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मान लीजिए अगर आप किसी भी एक ऐसी सर्विस को क्लिक करते हैं तो सपोज मान लीजिए मैंने सिंपल से एक सर्विस ये देखा। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि यदि आप सर्विस को स्टॉप करना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं और ये सर्विस किस प्रकार की है, क्या डिस्क्रिप्शन है, तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे लिखी। तो इससे मालूम चल जाता है कि कौन कौन सी सर्विस रन कर रही है। जो सर्विस व्यर्थ की है या जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनका स्टेटस हम यहाँ से देख लेंगे और उनको बंद भी किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप डिसेबल करने की बात कर रहे हैं तो कैसे डिसेबल किया जाए। तो डिसेबल अगर अननेसेसरी सर्विसेज करनी है आपको, तो किसी भी प्रकार से अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं सर्विसेज को विंडोज 10 में, तो आप एक सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करें और ये नोट करें कि विंडोज की जो भी सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी चल रही थी और किसको आपने डिसेबल किया। क्योंकि हो सकता है कई बार आप गलती से ऐसी सर्विस डिसेबल कर दें जिसकी रिक्वायरमेंट रही और आपको ना याद हो। तो रीस्टोर पॉइंट बनाने का विधि मैंने आपको बताई है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पुराने लेक्चर्स में आपको मिलेगी। फिर आपको ये चेक करना है कि डिसेबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो इसलिए मालूम होना चाहिए कि कौन सी सर्विस डिसेबल करनी है। तो मैंने जैसे आपको दिखाया कि आप एक नोट कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि ऑटोमेटिक सर्विसेज कौन सी हैं। क्योंकि वही सारी ऐसी सर्विसेज होंगी जो कि आपके विंडोज के लिए सबसे ज्यादा टाइम ले रही होंगी। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन किया, यू कैन टेक अ लुक एट सर्विसेज दैट आर शोन ऑटोमेटिक, जिससे मैंने अभी आपको दिखाया। बिकॉज यही एक ऐसी सर्विस है जो कि विंडोज ज्यादा टाइम लेता है बेसिकली जब बूट अप करने के समय, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, आपको उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो देखिए ये सारी ऑटोमेटिक सर्विसेज हैं, ये सारी मैनुअल है जिसको आपको खुद से करना पड़ेगा। तो एक एक करके आप सभी सर्विसेज को देख सकते हो कि मैनुअल सर्विस कौन सी है और कौन सी ऑटोमेटिक सर्विसेज है। जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक सर्विस में विंडोज इवेंट लॉग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सर्विस मैनेज करती है इवेंट्स और इवेंट्स लॉग जो कि आपके सिस्टम पे हो रहे हैं। तो सारी लॉगिंग का विषय, सारी जितने चीजों को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप स्टार्टअप टाइप पे जा सकते हैं हेडर को, जैसे मैंने आपको दिखाया, और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस चल रही है, किसको स्टॉप किया गया है और वो कैसा ऑप्शन आपको दे रही है। तो इस पे हम बात कर चुके हैं। फिर एक बार आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, यदि आपको किसी सर्विस पे स्टॉप क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप स्टॉप करने की बात कर रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसी कोई सर्विस स्टॉप कर दें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप फिर परेशानी में आएंगे। सिस्टम रीबूट करना पड़ सकता है, कुछ चीजें नहीं चलेंगी, तो वो सारे विषय आपको परेशान कर सकते हैं।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम अननेसेसरी सर्विसेज को इसलिए भी करना चाहते हैं बंद कई बार, क्योंकि हमको लगता है कि एफिशिएंसी हमारे सिस्टम की कम हो रही है, परफॉर्मेंस कम हो रही है, वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो वो चीजें कौन कौन सी। बाकी कई बार ऐसा भी होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी सर्विस चल रही थी किसी समय पे जब मैलवेयर अटैक हुआ या हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो वो विषय भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जब फाइंडिंग्स निकालनी होगी। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिखी है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। विच विंडोज 10 सर्विसेज आर सेफ टू डिसेबल, किनको इनको आप सेफली बंद कर सकते हैं बिना सोचे समझे। तो ये पूरी लिस्ट नहीं है, बट तब भी मैंने कोशिश करी है कि कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा सके। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे AVCTP सर्विस। सो इफ यू डोंट यूज ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस और वायरलेस हेडफोन्स, तो आप इसको बंद कर दें अगर आप ऐसा नहीं यूज कर रहे। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा पाऊँ नेम से, अगर आप इसको अरेंज कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज एन ऑडियो वीडियो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्विस। तो बेसिकली यदि आप इसको डिसेबल करना चाहें तो अभी देखिए ये रनिंग है, ठीक है। तो डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, तो ये बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी सर्विस लिखी है, जैसे लिखा बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन सर्विस। तो अगर आप बिट लॉकर स्टोरेज एनक्रिप्शन नहीं यूज कर रहे हैं तो भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये सब ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है, ठीक है। तो एक एक चीज का डेफिनेशन बेसिकली डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में यहाँ मेंशन हो सकता है। ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस, यदि ब्लूटूथ डिवाइस नहीं यूज कर रहे हैं तो क्यों चला के रखा है उसको, तो उसको बंद कर दें। कंप्यूटर ब्राउजर, दिस विल डिसेबल नेटवर्क डिस्कवरी ऑफ द सिस्टम्स ऑन लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल नेटवर्क पे यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी मतलब ना देख सके, आपके बारे में जानकारी या डिस्कवरी ना हो पाए, तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंसेस एंड टेलीमेट्री भी एक सर्विस है। IP हेल्पर, इंफ्रारेड मॉनिटर सर्विस, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, एक ये बहुत पुरानी है। नेट लॉग ऑन, इफ यू आर नॉट ऑन अ डोमेन कंट्रोलर एनवायरनमेंट, तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप प्रिंटर नहीं यूज कर रहे तो प्रिंट स्पूलर यूज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस आप बंद करने जा रहे हैं, उसके विषय में पूरी तरह से जानकारी डिस्क्रिप्शन में ले लें और तभी उसको स्टॉप करें। यदि आपने बिना जानकारी के उसको बंद कर दिया है तो आपको एक दिक्कत हो सकती है। आपको हो सकता है कि कुछ चीजें चलना बंद हो जाए। तो पहले आपको जाना है, आपको बिल्कुल पहले पता होना चाहिए कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन से मालूम चल जाएगा कि फिर वो किस प्रकार की सर्विस है, कैसे उसको चलाया गया है, उसका करंट स्टेटस क्या है। तो वो सारी चीजें पहले मालूम कर लीजिए, उसके हिसाब से आप उसको प्लीज बंद करें और फिर चलाएं। तो इससे आपको काफी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये एक लेक्चर था जो कि हमने डेडिकेट किया है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के लिए। तो मैं फाइनली आपको एक बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग में हमने सब चीजें देखी कि जो भी आपके पास पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस या स्टेप्स थे जिसका यूज करके आप अपने सिस्टम को और सिक्योर कर रहे थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग का मतलब है कि आप किसी प्रकार से और बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी थी, हमारे पास फायरवॉल भी था, तो क्या और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी और सिस्टम की सिक्योरिटी को और भी बढ़ा पाए। तो वो सारे विषय इसमें है। बाकी एक चीज ये भी है कि खाली हार्डनिंग सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है, हम सिस्टम हार्डनिंग की बात भी कर सकते हैं, हम नेटवर्क हार्डनिंग की बात कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डनिंग की बात कर सकते हैं, एंड फाइनली डेटाबेस हार्डनिंग भी हो सकती है। लेकिन कहाँ पे किस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है, तो वो आपको एक महत्वपूर्ण चीज है जो देखनी पड़ेगी। लास्टली हमने देखा है कि सर्विसेज बहुत सारी ऐसी आपके सिस्टम में चल रही होती है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। अगर उनमें से कुछ आपको लगता है कि अननेसेसरी है, हमें नहीं यूज करनी चाहिए, तो उनको रोक देना चाहिए ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ पाए और भी हम उसको स्मूथली रन कर पाए। तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ एफिशिएंसी की भी बात कर रहे हैं। तो इससे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।